आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति धीरज रखते रखते अगर डाउट आए ना, तो अपने जिंदगी में मां के गर्भ के समय को याद कर। जिस समय तू मां के गर्भ में था ना, तो पूरे 9 महीने पानी में जिंदा था। मैं इमेजिनेशन कर रहा था कि एक बच्चा मां के पेट में 9 महीना पानी में कैसा जिंदा रहता है। कभी सोचा है आपने? अगर पानी कम हो जाता है ना, तो डॉक्टर्स बोलते हैं बच्चे का जान खतरे में है। लेकिन वही बच्चा जब धरती पे आता है, माँ बाप के हाथ में सौंप दिया जाता है, उसको 5 मिनट पानी में डुबा के देखो, जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन वही खुदा 9 महीना एक बच्चे को माँ के पेट में पानी में जिंदा रखता है, क्योंकि मेरा खुदा सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया। उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. है प्रभु परमेश्वर, आज का मन्ना जिसे प्राप्त करने के लिए आपके बच्चे यहाँ पर आए हैं, कोई भी खाली हाथ ना जाए, सभी तृप्त होकर जाए। बोलने वाला मैं नहीं, आपकी पवित्र आत्मा रहे। जो तैयारी, जो प्रिपरेशन मैंने किया है, उसे बढ़कर यहाँ पे काम हो परमेश्वर। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं, आज इनके जीवन में इनको सवालों का जवाब मिले और ये कलीसिया आपके आत्मिक भोजन से तृप्त होकर जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। सबने कहा आमीन। पहला शमूएल, पहला अध्याय 10 वचन। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। ये किसके बारे में बाइबल बताती है मालूम है? हन्ना के बारे में। 1 साल हो गया शादी को, बच्चा नहीं है। चलो ठीक है, 1 साल बीत गया, कोई बात नहीं। 2 साल हो गया, बच्चा नहीं है। 3 साल हो गया, बच्चा नहीं है। कई वर्ष बीतते गए, कोई संतान नहीं। ऐसे में बाकी महिलाएं उसको चिढ़ाने लगी, ताने मारने लगी, बोलने लगी, बांझ है तू, बांझ, किसी काम की नहीं है, समाज से बेदखल, सब चीजें का ताने वो सुन सुन के खुदा के मंदिर में जाके ये प्रार्थना करने लगी, खुदा कब तक। हालेलुया, हालेलुया। रो के प्रार्थना कर रही है परमेश्वर से कि परमेश्वर कब तक मैं इंतजार करूं। और बाइबल बताती है बहुत सारी बातों को बोलने लगी, अपने हृदय की सारी बातें प्रभु के सामने उंडेलने लगी। और उसके मन में कई बार यह प्रश्न आया होगा, खुदा कब तक ये दर्द रहेगा। हालेलुया। इतने लोग यूसुफ के बारे में जानते हैं। निकाले उत्पत्ति उसका 39 और 20 वचन। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। यूसुफ स्वप्न का अर्थ बताता है। अभी इसको लगता है मैं
स्वप्न का अर्थ इसको बता चुका है, ये कहीं न तो कहीं मेरे फेवर में जाके राजा से बात करेगा। लेकिन क्या होता है, पढ़ना आगे। और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होगा, उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। तेरा भला हो जाए तो मुझे याद करना, क्योंकि मैं जेल में कई सालों से ये प्रार्थना कर रहा हूं, खुदा कब तक। लेकिन बाइबल कहती है भूल जाता है। भूलने के बाद यूसुफ के पास यही चीजें रह जाती है, कब तक। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपको आज के वचन से ये समझाना चाहता हूं। कई बार हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियां होती है जिसके लिए हम सालों साल इंतजार करते हैं। सालों साल वेट करने के बाद जब दर्द बढ़ने लगते हैं तो हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं, खुदा कब तक। किया है प्रार्थना आपने? ये गीत सुना है आपने, कब तक खुदा मेरे कब तक? सुना है आपने गीत? कब तक खुदा मेरे कब तक, कब तक खुदा मेरे कब तक। गीत सुना है आपने? हो सकता है आपके मन में भी ये बात चल रही है, प्रभु ये कब तक, मेरा घर नहीं बदल रहा है, कब तक मेरे जीवन में समस्या है, कब तक लोग मुझे इग्नोर करते रहेंगे। कई बार हम जब ये कब तक के फेज से जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में दर्द बढ़ते हैं, पेन बढ़ते हैं। लेकिन किसी ने खूबसूरत बात को कहा, पेन इज गेन। दर्द जब हमारे जीवन में आता है तो समझ जाना हमारे जीवन में परमेश्वर बढ़ोतरी को लेकर आने वाला है। अगर तेरे घुटने का दर्द बढ़ रहा है, तेरे कमर का दर्द बढ़ रहा है, अगर तेरा पड़ोसी, तेरा दोस्त, तेरा मित्र, तेरे परिवार तुझे अगर दर्द पे दर्द देते जा रहा है, शिकायत मत कर, क्योंकि तेरे जिंदगी के अगर दर्द बढ़ रहे हैं तो समझ जाना तेरे आशीष का दिन खुदा बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। जानता हूं कि ये कब तक में बहुत कई बार दर्द होता है, लेकिन दर्द में कई बार परमेश्वर बड़ी आशीष को देता है। पड़ोसी को बोलो, दर्द में कई बार परमेश्वर बड़ी आशीष को देता है। कई बार ऐसे जब फेज से हम लोग जाते हैं ना, अभी वही समझ सकते हैं जो ये फेज से जा रहे हैं, उस समय से जो जा रहे हैं ना, कब तक के समय से खुदा जब आपको लेकर जाता है ना, वही इस दर्द को समझ सकते हैं। हालेलुया। ऐसे में लगता है कि कोई आए सर पे हाथ रख के बोले कि कुछ नहीं होगा सिस्टर, यीशु आपके साथ है, कुछ नहीं होगा ब्रदर, यीशु आपके साथ है। पता चलता है कि वो कुछ बोलने की जगह पे पीठ पीछे खंजर घोंप के चले जाते हैं, ताने मार के चले जाते हैं, कई सारी बातें बोल के जाते हैं। तेरी दुष्टता के कारण तुझे आज ये झेलना पड़ रहा है, सहते रहे। हालेलुया। परमेश्वर किसी से तो बात कर रहा है। पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब हम लोग ये कब तक के फेज से जाते हैं तो पहली बात तो हमारे जीवन में दर्द बहुत बढ़ता है। दूसरी चीज जो हमारे जीवन में ये कब तक के फेज में जो शैतान निर्माण करता है ना, वो है अविश्वास। हमको अभी ऐसा लगने लगता है होगा भी कि नहीं होगा। 25 साल पहले अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और इतनी आशीष दूंगा कि आकाश के तारों को गिन सकता है तो गिन, नहीं गिन सकता है उतनी आशीष अनगिनत मैं तुझे देने वाला हूं। 25 साल में कहीं प्रश्न उसके पास आए हुए, कई बार उसके सोच में ये विचार आया, कब तक खुदा मेरे कब तक खुदा मेरे कब। दर्द बढ़ जाता है ना तो आंसू भी निकलता है उसमें। हम पेन के साथ बोलते हैं, प्रभु कब तक, ये कर्ज कब तक रहेगा, ये बीमारी कब तक रहेगी, परिवार नहीं बदल रहा है, जीवन नहीं बदल रहा है, प्रभु कब तक, कब मैं छुटकारा पाऊंगा। मैं इसको उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज बताता हूं, ये कब तक के फेस में हमारे जीवन में सबसे पहला जो चीज बढ़ता है ना, वो पेन। हमारे अंदर इस बीच में शैतान अविश्वास को उत्पन्न करता है। कई बार सोच आने लगता है
या अब्राहम के भी आया होगा, इसके कारण उसने अपने पत्नी के कहने पे दूसरी शादी कर लिया, है ना। उसके द्वारा इस्माइल उत्पन्न हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष जो देना चाहता वो अवश्य दूंगा। पर उसने पूछा होगा प्रभु कब तक। कई बार आपके मन में भी ये प्रश्न आता है कब तक खुदा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति धीरज रखते रखते अगर डाउट आए ना, तो अपने जिंदगी में मां के गर्भ के समय को याद कर। जिस समय तू मां के गर्भ में था ना, तो पूरे 9 महीने पानी में जिंदा था। मैं इमेजिनेशन कर रहा था कि एक बच्चा मां के पेट में 9 महीना पानी में कैसा जिंदा रहता है। कभी सोचा है आपने? अगर पानी कम हो जाता है ना, तो डॉक्टर्स बोलते हैं बच्चे का जान खतरे में है। लेकिन वही बच्चा जब धरती पे आता है, माँ बाप के हाथ में सौंप दिया जाता है, उसको 5 मिनट पानी में डुबा के देखो, जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन वही खुदा 9 महीना एक बच्चे को माँ के पेट में पानी में जिंदा रखता है। क्योंकि मेरा खुदा सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसे सोच के आज भी डॉक्टर हैरान है कि खुदा का क्रिएशन कितना अद्भुत है। हालेलुया। जब भी इस कब तक के समय में आपको डाउट आने लगे, शक आने लगे, तो अपने गर्भ के दिन को याद करना कि अन्न होना काम को भी खुदा ने संभव बना के दिखाया। हालेलुया। फिर भी आपका प्रश्न होगा प्रभु ये पेन कब तक है मेरे जीवन में? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने समय में, अपने समय में खूबसूरत बनाता तू अपने समय, अपने समय में, अपने समय। आंखों को बंद करें। मन में बहुत बार ये सोच आता है प्रभु कब तक ये दर्द है, कब तक मेरी जिंदगी में समस्या है। तो आज आपको परमेश्वर का वचन केवल इतना ही कहना चाहता है, उसके समय पे आपके जीवन में सब कुछ खूबसूरत चीजों को खुदा करके दिखाएगा। अपनी आंखों को बंद करें। अगर कोई यहाँ पर है जो इतने दिनों से ये सोच रहा था कब तक खुदा, कब तक, जेन्युइनली अपने स्थान पे केवल वे खड़े रहे। प्रभु इस समय अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ से आपको भरेगा, आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। यस यस यस। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अपने मन में ये सोच रहे थे कब तक, जो खड़े रह रहे। प्रभु आज आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। जिनके भी मन में ये सोच चल रहा था कब तक, मैंने आज वो प्रचार को आपके लिए नहीं तैयार किया जो मेरे मन के अनुसार है। मैंने आज वो प्रचार को करना निर्णय लिया जो खुदा की ओर से है। खुदा ने इस समय आपसे बात किया है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर खड़ा करें। केवल वे लोग जो अपने स्थानों में खड़े हैं, बाकी सारे अपने स्थानों में बैठे रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। खूबसूरत बनाता तू अपने समय, खूबसूरत बनाता तू अपने समय। प्रियो, कई बार उसके समय का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कठिन होता है। उस बीच में शैतान आपके मन में कई प्रकार की यातनाओं को लेकर आता है, कई प्रकार के दर्द को लेकर आता है, कई प्रकार के डाउट को निर्माण करता है। लेकिन आज ये बिलीव करो कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, अगर आप कई बातों के लिए इंतजार कर रहे हो, तो खुदा आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। मेरे साथ केवल ये कहे,
खूबसूरत बनाता तू अपने समय, खूबसूरत बनाता तू अपने समय। मैं चाहता हूं कि अपने हाथ को अपने सर पे रखें जितने लोग खड़े हैं, क्योंकि मैं सभी के पास इस समय नहीं पहुंच सकता। ऐसा महसूस करें कि यीशु का हाथ इस समय आपके ऊपर है, यीशु का हाथ आपके ऊपर है। मेरी बहन, खुदा ने तेरे आंसू बहाने को देखा है। तुझे ऐसा लगता है मेरे दर्द को कोई नहीं देखता है। कई बार तेरे सोच में यह भी विचार आता है, मेरी जिंदगी जी के क्या मतलब, मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। मत सोच, तू खुदा के दृष्टि में, खुदा के राज्य में बहुत अनमोल है। शैतान चाहता है कि तेरा नाश हो जाए, वो चाहता है कि तू खत्म हो जाए। कोशिश भी किया है तुमने, लेकिन हिम्मत नहीं होती है अपने आप को खत्म करने की। कई बार आपने कोशिश भी किया, लेकिन हिम्मत नहीं हुआ, डर लग गया। आपके आंखों के सामने आपके बच्चे आपको नजर आ गया और आप रुक गए। मेरी बहन, खुदा तुझे कीमती पात्र बना रहा है। वो जिस बर्तन को तोड़ता है फिर बनाता है, जिस बर्तन को तोड़ता है फिर बनाता है, वो कुंभार सबसे बेहतरीन कुंभार है। समझ जाना, आप इस धरती पे खुदा की दृष्टि में एक अनमोल पात्र बनने वाले हो। इंतजार करे, केवल ये प्रार्थना करे, खूबसूरत बनाता तू अपने समय। आप सोचते होंगे मैंने अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी आगे कदम रखना बहुत मुश्किल होता है। कई बार आपके नजरों के सामने शैतान केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरी बहन, शैतान झूठा है, वो झूठ बोलता है। खुदा ने तुझे इसलिए चुना है कि तू भरपूरी के जीवन को जिए, इसलिए चुना है कि तेरे द्वारा बड़े बड़े काम हो, अद्भुत अद्भुत काम हो। आज सरेंडर करे और ये प्रार्थना करे, केवल आज इस हॉल से ये प्रे करके जाए, प्रभु तेरे समय का इंतजार करने के लिए मैं तैयार हूं। जिस प्रकार अब्राहम ने तेरे समय का इंतजार किया, जिस प्रकार यूसुफ ने तेरे समय का इंतजार किया, जिस प्रकार दाऊद ने तेरे समय का इंतजार किया, उसके बाद जो तूने दिया वो बड़ा अद्भुत दिया। मुझे विश्वास है अगर तू मुझे तोड़ रहा है, बना रहा है, इसका मतलब है तू मुझे बेहतर बनाने वाला है। बहुत दिन के बाद आपको ऐसा भी महसूस हो रहा है यहाँ पे कि कोई तो मेरे साथ है। बीते कई दिनों से आपके मन में यही चल रहा था, मैं अकेला हो चुका हूँ, मैं अकेली हो चुका हूँ। ये तनाव से हो आप होकर जा रहे हो। बहुत दिनों से पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, ये तनाव से आप होकर जा रहे थे बहुत समय से, लेकिन अब भी आपको एहसास होने लगा यहाँ पे खड़े रहते हुए कि कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मेरे साथ है। और वो कोई तो नहीं है, वो आपका खुदा है, आपका परमेश्वर है। पिता, यहाँ पर जितने भी भाई बहन हैं उन्हें आशीष करो, यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। सबने कहा, जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। बैठ जाए अपने स्थानों पे। थैंक यू जीसस। आज मेरे मैसेज को एंड करने से पहले केवल मैं आपको इतना ही उत्तर देना चाहता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके मन में बार बार अगर शैतान ये क्वेश्चन डालता है ना, कब तक कब तक कब तक कब तक कब तक, आज से बोलने का, उसके समय, उसके समय। क्या बोलेंगे? उसके समय, उसके समय खूबसूरत बनाता तू
अपने समय। आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? और खुदा का समय जो होता है ना, जिस दिन आपके जीवन में आ जाएगा ना, तो आपको बढ़ने से इस दुनिया की कोई ताकतें नहीं रोक सकती है। आप उस समय अपने जीवन में बढ़ते जाओगे, फलवंत होते जाओगे। केवल खुदा के समय का इंतजार करो। खड्डे में यूसुफ ने प्रे किया कब तक? जेल में प्रे किया कब तक? हन्ना ने प्रे किया मंदिर में, प्रभु कब तक? 5 साल, 6 साल, 7 साल। उसके बाद परमेश्वर ने एक ऐसा बेटा से आशीष किया जो दुनिया का सबसे पहला भविष्यवक्ता बना। खुदा के समय पे जो होता है ना, वो बड़ा अद्भुत होता है। बोलो पड़ोसी को, खुदा के समय पे जो होता है बड़ा अद्भुत होता है। हालेलुया। वही खड्डे में प्रार्थना, जेल में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ने राजगद्दी पे बिठाया। एक कुंभार अगर मिट्टी को, बर्तन को बार बार तोड़ रहा है, बना रहा है, बार बार तोड़ रहा है, बना रहा है, इसका मतलब समझ जाना, कुंभार ने अपने मन में कुछ अच्छा सोचा है। हालेलुया। मन में शैतान डालता है ना विचार, क्यों तेरी जिंदगी में दुख इतना है? बाकी लोग देख कितने खुश है, बाकी लोगों के हस्बैंड ये कर रहे हैं, तेरा हस्बैंड देख क्या कर रहा है, तेरा घर देख कैसा है। यही है तेरी जिंदगी? तूने ऐसा भी क्या गलत किया, ऐसा भी क्या गुनाह किया? कितने तो है ऐसे गुनाह करने वाले, देख कितनी अच्छी जिंदगी को जी रहे, तू भी बुरे रास्ते पे चले जा। डालता है ना ये सोच, उसको रिप्लाई करने का, खुदा मुझे तोड़ रहा है, मैं टूटने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तो मिट्टी हूं। कुंभार से मुझे प्रश्न नहीं करना है।